नमस्कार। आज का हमारा चिंतन का विषय है शिक्षित कौन? हम सब जानते हैं, अनेक लोग अपने आप को शिक्षित और प्रगतिशील बताने के चक्कर में वे अपने जीवन मूल्य, जो भारतीय जीवन मूल्य हैं और जो हमारी देशी परंपराएँ हैं, स्थानीय परंपराएँ हैं, उनको छुपाने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे इन परंपराओं के साथ जिएँगे, तो वे अनपढ़ लगेंगे और इस प्रकार के वे भ्रम में जीते हैं और रहते हैं। इस विषय को समझने के लिए एक बड़ी सुंदर कथा हम सबके ध्यान आती है। एक गांव में एक व्यक्ति बड़ी निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहा था। बड़े परिश्रम के साथ वो अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। उसने अपने बालकों को कड़े परिश्रम के साथ पढ़ाया लिखाया। उसका एक बालक आगे चल करके एक बड़ा अधिकारी बना और नौकरी के लिए वो उसका बालक शहर चला गया। कुछ समय पश्चात उस बालक का विवाह हुआ और उसकी पत्नी भी उसके साथ वहां शहर में ही रहने लगी। शहर में रहने के कारण उस वातावरण में वे रहने लगे और वहीं की परंपराओं के वे आदी बन गए। ऊंचे ठाठ, रहन सहन ऊंचा और अपनी गांव की परंपराएं हैं, वे उनको धीरे धीरे भूलने लग गए। कुछ समय पश्चात उनके यहाँ लड़का हुआ और ये सूचना गांव में बैठे उस पिता के पास भी पहुंची। उसके मन में भी इच्छा हुई कि मैं अपने पौत्र को देखने जाऊं और वो शहर की ओर चल दिए। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा अपने मित्रों के साथ चाय पीने बैठा था और उसका बेटा भी अपने पिता को देख करके अचानक से दंग रह गया और उसने अपने नौकर से कहा कि मेरे पिता को दूसरे दरवाजे से लेकर घर में अनुमति दो। और मित्रों को तो पता लग ही गया और उन्होंने पूछा कि ये कौन आए हैं? तो उसने कहा कि ये हमारा पुराना नौकर है। पिता की वेशभूषा के कारण उसको शर्म आ रही थी कि मैं इन सबको कैसे बताऊं कि ये मेरे पिता हैं। और पिताजी ने दूसरे कक्ष में वो बात सुन ली और वो उसके मित्रों के सामने आ गए और कहा कि इसकी मां से पूछो कि मैं कौन हूं। और वो लड़का जो था, वो उसका बेटा जो था, बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक ऐसी ही स्थिति अपने समाज की हो गई। हम अपनी भारतीय परंपराओं को, जीवन मूल्यों को, उनके साथ जीना एक प्रकार से हीनता का भाव समझते हैं। हम समझते हैं कि हम लोग अनपढ़ लगेंगे, गंवार लगेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। हमारी परंपराएं जो हैं वो बहुत श्रेष्ठ है। पूरी प्रकृति की चिंता करने वाली हमारी परंपराएं हैं। इसलिए हमें अपनी परंपराओं का गौरव होना चाहिए। नमस्कार।